मित्रों नमस्कार। उपाध्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों के रिजल्ट निकल चुके हैं और कुछ बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चों के नंबर खराब है। कई अभिभावकों के हमारे पास फोन आए कि सर बेटा के कुछ नंबर कम हो गए और वो दुखी है, या बेटी के नंबर कम हो गए दुखी है। तो एक चुटकुला मुझे बहुत पहले का याद था कि एक बार एक चौधरी साहब थे, तो अपने बच्चे को कूट रहे थे, कूटना मार रहे थे, पीट रहे थे। तो पड़ोसी ने पूछा कि भाई साहब बच्चे को क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे को विदेश जाना है और हर वर्ष ये फेल होता था, इस बार भी फेल होगा। तो विदेश जाने पर अगर हमें पता चले कि बच्चा फेल हो गया है तो मुझे पछतावा नहीं रहेगा, पहले ही कूट लेता हूं, पीट लेता हूं, तो इसलिए मैं पीट रहा हूं। यह तो हास्य परिहास की बात हुई, लेकिन इस विषय को गंभीरता से आप सोचें कि क्या बच्चे के नंबर कम आने पर बच्चे को मारना चाहिए, बच्चे को अपमानित करना चाहिए, उसकी माता को कोसना चाहिए, उसके भाई बहनों को कोसना चाहिए, उसके परिवार को कोसना चाहिए? क्या यह उचित है? विचार करें। एक बहुत सुंदर दोहा है, तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर होय, कबहू उड़ आँखिन पड़े पीर घनेरी होय। तिनका घास का एक टुकड़ा छोटा सा, उसको भी निंदा नहीं कर, अपमानित नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वो आपके पांव के नीचे ही दबा क्यों न हो। क्यों? कबहू उड़ी आँखिन पड़े, अगर कभी तेज वायु आवे और वो तिनका उड़ करके आपके आंखों के बीच में पड़ जाए, आंखों में पड़ जाए, तो पीर घनेरी होए, तो आपको बहुत पीड़ा होगी। वो तो आपका बच्चा है, ठीक है, उसने कम परिश्रम किया, नंबर कम आया, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसको अपमानित करें, बेइज्जत करें, मारें। उसको प्रेम से भी समझा सकते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने थोड़ा कम परिश्रम किया इसलिए नंबर थोड़ा कम आया, और मेहनत करना, आगे बढ़ो। क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया, नेवर लुक बिहाइंड बॉयज व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम इनफ फॉर दैट बॉयज आंसर फ्यूचर डे, दो द वे बी लॉन्ग बॉयज फेस इट विद अ विल, नेवर स्टॉप टू लुक बिहाइंड व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल। जब जीवन पथ पर आप चढ़ रहे तो पीछे मुड़ के मत देखिए। उसको अपमान, इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गया, उसे अपमानित करने से क्या फायदा है? कुछ लोग तो क्या करते हैं, बच्चे को तो जो अपमानित करते ही करते, उसकी मां को कहते हैं, अरे तेरे कारण ये बच्चा बिगड़ गया, तेरे कारण ये लड़की बिगड़ गई, तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे भाई पिताजी आप हैं, आपका भी कर्तव्य होता है बच्चे पे ध्यान देना। तो लोग अपमानित किसे करते हैं? जो उससे छोटा हो, जो उससे कमजोर हो, तो उसको अपमानित करते हैं। उचित नहीं है। अपमानित तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। प्रेम से अपनी बात कहें, सही ढंग से अपनी बात कहें। बच्चा के नंबर ही उसका एकदम भविष्य नहीं है। किसी कारणवश नंबर कम आ गए तो उसके लिए उसे अपमानित ना करें, उसे स्नेह से, प्रेम से समझाएं। हो सकता है कि स्नेह प्रेम के समझाने के कारण वो बच्चा आपकी बात मान जाए और आगे से मेहनत करने लगे और वो बहुत श्रेष्ठ हो जाए। संस्कृत के विद्वान वरदराज पढ़ने लिखने में कमजोर थे और उनको पनिहारिन के द्वारा रस्सी खींचे जाने से ज्ञान हुआ कि अभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त होता है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, पत्थर पर निशान पड़ता। तो आपका बच्चा तो श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसके पास बुद्धि है, उसको बार बार प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और अपमानित मत करें। जो हो गया, जो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, उस बीती हुई बातों को भुला दें। प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और अच्छे ओर लगाएं। उसके साथ आप भी प्रयत्न करें। तो मैं समझता हूं कि कई बच्चे भी हमारे पास निवेदन किए थे कि सर नंबर खराब हो गया, तो उन बच्चों से भी मेरा निवेदन है, बेटा कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। जो बच्चे सफल हुए उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। जो सफल नहीं हुए वो और मेहनत करें, आगे और सफल हों। और सदैव जीवन का सिद्धांत है कि जो
मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो लगन से लगे रहते हैं, वही सफल होते हैं। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग से, और तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जो बच्चे घुटनों के बल चलते हैं वो क्या गिरेंगे? जो सवार होता है, जो घोड़े पर चढ़ता है, वही गिरता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावक वृंद से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को प्रेम से समझाएं, उनका सम्मान करें, अपमानित ना करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उपाध्याय पाठशाला को सब्सक्राइब करें। नैतिक मूल्यों से संदर्भित वीडियो आपको समय समय से मिलता रहेगा और जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।